बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो एक अरे का डेटा दूसरी अरे में रिवर्स ऑर्डर में कॉपी करेगा। मतलब क्या है कि मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि हम दो अरे बनाएंगे। अज्यूम कर लेते हैं कि हम 5 साइज़ की अरे बना लेते हैं, ठीक है। 5 साइज़ की अरे बनाएंगे, इस तरह से कुछ अरे होगी 1 2 3 4 एंड 5। इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसका डेटा हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें यूज़र कोई भी डेटा इंटर कर देता है, वो इंटर करते हैं 2 4 6 7 19, ठीक है। कोई भी डेटा इंटर कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने एक और अरे बनानी है, ठीक है। इसका भी साइज़ हम 5 ही रख देंगे, ठीक है। इस तरह से इसके भी इंडेक्सेस होंगे 3 एंड 4 तक। अब हमने करना क्या है, अब हमने जो इस अरे में ना 4th इंडेक्स पे डेटा पड़ा है यानी कि 90, वो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे रखना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको रिवर्स करके जो है इसका डेटा इस अरे में स्टोर कराना है। जो सेकंड लास्ट पे है वो इसके सेकंड इंडेक्स पे इस तरह से आ जाएगा 7 फिर 6 फिर 4 और फिर 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो अरे बना लेते हैं 5 साइज़ की। पहली में इनपुट लेते हैं लूप का यूज़ करते हुए, ठीक है। पहले हम ये काम कर लेते हैं। अच्छा, प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम हमारा बनाने का पर्पज़ क्या है। बेसिकली ना, जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कई लॉजिक्स ऐसी होती हैं जो बार बार यूज़ हो रही होती हैं। तो ये जब आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो आपको उस वक्त पता चलेगा कि इस प्रोग्राम की कितनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे, आपने फ़र्ज़ करें आप जो है डेटा लेते हैं यूज़र से अरे में और उसको आपने इनक्रिप्ट करना है। आप यूज़र को बोलते हैं कि आप पासवर्ड एंटर करें और फिर उसको इनक्रिप्ट कर दें, इसी तरह से डिक्रिप्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से के जब प्रोग्राम आएंगे ना, तो आपको इसको काफ़ी हेल्प होगी इस प्रोग्राम की। तो अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं, हम दो इंटीजर टाइप की अरे बना लेते हैं। फर्स्ट अरे का नाम रख देते हैं अरे 1, इसका साइज़ हमने रख दिया 5। इसी तरह से सेकेंड अरे बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं अरे 2, इसका साइज़ भी रख देते हैं 5, ठीक हो गया। अब हम फर्स्ट अरे में इनपुट ले लेते हैं पहले। तो मैं पहले मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ यहाँ पे, एंटर दी एलिमेंट्स ऑफ अरे 1, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, इसका नाम इंडेक्स में रख देता हूँ वेरिएबल का। इंडेक्स कितने होंगे हमारे पास, लेस देन 5, यानी कि 4 इंडेक्सेस हैं अरे के। इसके बाद इंडेक्स में प्लस प्लस, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं सिंपल। मैं कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो हम फॉर लूप के साथ भी इस तरह से विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं अगर हमारी एक ही स्टेटमेंट हो, ठीक हो गया। ये हमने इनपुट ले लिया। तो अब हमने अज्यूम कर लिया है कि हमारी अरे में ना यूज़र यही डेटा एंटर करता है। तो अब हमने करना क्या है, हमने अरे 1 है ये, ठीक है। इसका नाम है अरे 1, ठीक है। ये अरे 1 है और ये अरे 2 है। हमने अरे 1 का डेटा अरे 2 में कॉपी करना है, किस तरह, रिवर्स ऑर्डर में। अब आप देखिए 4th इंडेक्स का जो डेटा है वो हमने रखा है 0 इंडेक्स पे। तो पहले मैं ना वैसे लिखता हूँ, मैं लूप के साथ इसको नहीं कर रहा रिवर्स, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं और फिर इसी को लूप में कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल। तो मैंने अरे 2 में, ठीक है, अरे 2 के 0 इंडेक्स पे यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा डेटा रखना है, अरे 1 का, अरे 1 का लास्ट इंडेक्स यानी कि 4th इंडेक्स बना, ठीक हो गया। इस तरह से हमारा 4th इंडेक्स का डेटा फर्स्ट इंडेक्स में आ जाएगा अरे 2 के, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो इंडेक्स 3 है उसका डेटा रखना है इंडेक्स 1 पे, ठीक है। तो इंडेक्स 1 पे हमने डेटा रखना है इंडेक्स 3 का, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब हमने उससे बाद क्या करना है, हमने अरे 1 का जो इंडेक्स 2 है उसका डेटा रखना है इंडेक्स 2 पर ही। तो ये तो सिंपल है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 एंड 2, ठीक हो गया। इसी तरह से 1 पे जो है वो रखना है हमने 3rd इंडेक्स पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल 3rd और 1 लिख देता हूँ, ठीक है।
इसी तरह से 0 वाला डेटा हमने लास्ट पे रखना है, तो अरे 2 के लास्ट इंडेक्स पे यानी कि 4 पे हमने रखना है 0 वाला डेटा। ठीक हो गया। अब हम देखें, हम अरे 1 का इंडेक्स 4 का डेटा इंडेक्स 0 पे रख रहे हैं अरे 2 के, ठीक है। अरे 2 के 0 इंडेक्स पे रख रहे हैं, अरे 1 का जो इंडेक्स 4 है उसका डेटा रख रहे हैं यानी कि लास्ट वाला। इसी तरह से 3 वाला 1 पे रख रहे हैं, 2 वाला 2 पे, 1 वाला 3 पे, 4 और 0 वाला 4 पे। ठीक है, तो इस तरह से अब आप देखें हमारी जो फर्स्ट अरे है उसका डेटा रिवर्स ऑर्डर में अरे 2 में स्टोर हो चुका है। तो मैं अभी सिंपल ना इसको रन करके पहले एक दफ़ा डिस्प्ले भी करा देता हूँ। अरे 2 को अब हम डिस्प्ले करा रहे हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ इंडेक्स 2। ये अरे 2 के लिए इंडेक्स है तो मैं यहाँ पे इसका नाम सिंपल इंडेक्स 2 रख दिया। अच्छा, हमने कितने दफ़ा चलाना है, हमने सिंपल 5 से लेस यानी कि 4 टाइम्स चलानी है। इसके बाद इंडेक्स 2 में हम प्लस प्लस करते जा रहे हैं। अब हमने सिंपल डेटा डिस्प्ले कराना है तो मैं यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लिखता हूँ अरे 2 इंडेक्स। ठीक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे सी और लिख देता हूँ कि ये अरे 2 का जो है डेटा है अरे 2 डेटा इज। जब आप देखो तो हमारे प्रोग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, हमने यहाँ पे इंडेक्स 2 लिखना है। ठीक है, एक और मिस्टेक है कि हमने यहाँ पे इंडेक्स लिखना था और हमने 5 लिख दिया, तो वो बार बार जो है हमें एरर आता रहेगा। जो 5 इंडेक्स है उस पर हमने डेटा ले रहे थे तो हमें एरर आता रहता कि जो है हम अनरिजर्व मेमोरी जो है एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं पहले और इसकी आउटपुट देखते हैं। जी, तो अब हम देखें, हम डेटा वही इंटर करते हैं 2, 4, 6, 7 और 19। ठीक है, 2, 4, 6, 7 और 19। जी, तो अब आप देखें हमारा डेटा जो है वो रिवर्स हो चुका है अरे 2 में 19, 7, 6, 4 एंड 2। ठीक है, वो दरअसल हमने स्पेस नहीं दी तो इसलिए ये एक साथ ही डिस्प्ले हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दी हुई थी इसलिए। तो अभी आप देखें हमारा डेटा रिवर्स हो चुका है, लेकिन हमने करना क्या है। अब आप देखें, हम अगर फ़र्ज़ करें हमारी जो अरे है उसका साइज़ 10 था यानी कि इसका साइज़ भी 10 था, तो हमने इस जो है सेकंड अरे उसका साइज़ भी 10 है, तो हमने डेटा रिवर्स करना है तो यहाँ पर हमने 10 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती। ठीक है, अभी 5 साइज़ है तो हमने 5 स्टेटमेंट्स लिखी है। तो हम क्यों ना इसको लूप में कन्वर्ट करें। अब आप देखें थोड़ा सा यहाँ पे अब आप और कीजिएगा, ये जो है ना अरे 2 का, अरे 2 जो है इसका इंडेक्स पे आप और करें। पहले है 0 इंडेक्स, फिर है 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर लूँ। ठीक है, हम स्टेप वाइज मूव करें। अब आप देखिएगा और करिएगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे एक और मेमोरी ब्लॉक बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का, इसका नाम मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ इंडेक्स 2। ठीक है, इसमें पहले से स्टोर कर दिया है मैंने 0। ठीक हो गया, यहाँ पे इंडेक्स 2 है लेकिन ये फॉर लूप है, तो ये जो इंडेक्स 2 मेमोरी ब्लॉक जो आइडेंटिफायर हमारा बनेगा उसका सिर्फ यही स्कोप है, उसके आउटसाइड हम इस इंडेक्स 2 को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने यहाँ पे अब इंडेक्स 2 बना दी है, तो मैं करूँ क्या, मैंने सिंपल यहाँ पे इंडेक्स 2 क्यों ना लिखता जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल इंडेक्स 2 में तो 0 ही पड़ा है ना, 0 पड़ा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ इंडेक्स 2। ठीक है, ये अरे 2 का इंडेक्स है, अरे 2 का। अब मैंने क्या करना है, इस पे जो है इसकी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इस पे देखें तो इंडेक्स 1 है अरे 2 का। ठीक है, अरे 4 का जो है ना, अरे 1 का जो है ना इंडेक्सेस वो देखें जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ना डिक्रीज हो रहे हैं, 4, 3, 2, 1 एंड 0। जो अरे 2 के इंडेक्सेस हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहे हैं, 1, ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं पहले फ़िलहाल इस अरे की बात करूँ, आप इन इंडेक्सेस पे और करें। अब आप देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया है 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडेक्स 2 में 0 पड़ा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल इस इंडेक्स में क्यों ना एक इंक्रीमेंट कर दूँ। ठीक है, किस तरह से, मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स 2 और प्लस प्लस। क्या हुआ, हमारा जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा यानी कि इंडेक्स 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, मैं अब यहाँ पे इंडेक्स 2 लिख सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स 2 सिंपल। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 2 की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, तो पहले भी तो यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ था, तो मैं इसके बाद भी यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूँ इंडेक्स 2 में। ठीक है, प्लस प्लस कर दूँ तो फिर हमारी वैल्यू इंडेक्स 2 की 3 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी। ठीक है,
तो अब आप देखें मैं यहाँ पे जो है ना एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। मैं अगर चाहूँ ना तो इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे भी प्लस प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, पहले इंडेक्स की वैल्यू है 0, इंडेक्स 2 की। जब 2 है ना, जब इंडेक्स की वैल्यू 0 है ना तो 0 इंडेक्स पे हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा 4th इंडेक्स वाला, ठीक है। और फिर इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो इंक्रीमेंट जो इंडेक्स 2 है उसकी वैल्यू को कर देगा 1। तो यहाँ पे अब हमारे पास 1 हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। मुझे दोबारा यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस इंडेक्स 2 प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी प्लस प्लस यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 है फिलहाल। जब इसमें इनपुट होगी इंडेक्स 1 पे 1 हो जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये उसी के जो है ना अल्टरनेटिव है। आप यहाँ पे लिखें इंडेक्स 2 प्लस प्लस, जो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। इस जगह पे लिख दें या इधर लिख दें, मतलब दोनों का सेम ही, आप दोनों जगह पे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं ये आपको एक शॉर्ट वे बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से अब आप देखें मैं ये इंडेक्स 2 प्लस प्लस जो है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमारा इंडेक्स जो है 2 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा और एंड पे 5 होगा, तो वो हमें तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो 4 तक हमने सिंपल डेटा लिख लिया, ठीक है। अब आप देखें मैंने एक मेमोरी ब्लॉक बना दिया था इसके लिए, अरे 2 के लिए, इंडेक्सेस के लिए। तो क्या अब हमारी आउटपुट ठीक आएगी? मैं आपको रन करके चेक कराता हूँ प्रोग्राम जी। तो अब मैं सेम डेटा एंटर करता हूँ, देखिएगा 2, इसके बाद 4, 6, 7 और 19, ये वाला डेटा हमने एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारा जो है डेटा रिवर्स हो चुका है, ठीक है। और जो बिल्कुल हमने प्रीवियस प्रोग्राम बनाया है उसमें हमने इंडेक्स 2 प्लस प्लस नहीं लिखा था, लेकिन उसके भी सेम यही आउटपुट आ रही थी, ठीक है। अब आप देखें हमने सिंपल इसका इंडेक्स 2 लिख दिया, हमने वो 1 2 इसको हैंडल कर लिया, ठीक है। ये बनाने का पर्पज़ क्या है, मैं अभी आपको इसका जो है ना थोड़ी देर में रीज़न बताता हूँ, आपको सारा कुछ क्लियर करूँगा। अब हम क्या करते हैं, अब आप देखें अरे 1 का जो है ना उसका डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि 4 3 2 1 और 0, उसका इंडेक्सेस सेम ही है लेकिन जो है उसके इंडेक्सेस डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और मेमोरी ब्लॉक बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स 1, सिंपल। इसमें पहले से स्टोर कर दिया 0। मैं क्या करूँगा, अब आप देखें यहाँ पे 0 स्टोर कर दिया, तो क्या ये ठीक है? नहीं, हमने पहले क्या स्टोर करना है, पहले यहाँ पे 4 है तो मैं क्या रखूँ, यहाँ पे 4 रख देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं पहले तो यहाँ पे इंडेक्स 1 लिख देता हूँ, सिंपल, ठीक है। इंडेक्स 1 लिख दिया, प्लस प्लस तो नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले ही यहाँ पे 4 है। अब हमने क्या लिखना है, हमने सिंपल माइनस माइनस करना है 1, क्योंकि पहले यहाँ पे 4 है, फिर हमने 3 करना है, फिर 2 करना है, फिर 1 करना है, फिर 0 करना है। तो मैं यहाँ पे अब माइनस माइनस लिखूँगा। इसी तरह से आप जो है इंडेक्स 2 प्लस प्लस जो हमने लिखा था यहाँ पर, इसी तरह से आप इंडेक्स 1 माइनस माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। ये बताने का पर्पज़ क्या है कि एक हमारी स्टेटमेंट शॉर्ट हो जाएगी ताकि आपको और चीज़ें भी साथ साथ आती रहें, ठीक है, नई चीज़ें आपको पता जाती हैं। तो मैं ये सिंपल क्या करूँ, मैं सिंपल यहाँ पे भी इंडेक्स जो 1 है, इंडेक्स 1 यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, पेस्ट कर रहा हूँ जी। तो देखें अब आप देखें हमारी पहले वैल्यू 4 होगी, 4 के बाद 3 हो जाएगी, 3 के बाद 2 1 एंड 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है आउटपुट क्या सेम आएगी। मैं दोबारा से डेटा एंटर कर रहा हूँ, देखें अब आप, ठीक है। मैं क्या एंटर करता हूँ 2 4 6 7 और 19, देखिए हमारी आउटपुट बिल्कुल सेम आ रही है, यानी कि हमारा ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अब देखिएगा हमने सिंपल जो है ये देखें हमारी ये स्टेटमेंट भी सेम है, ये स्टेटमेंट भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो हम क्या करें, हम सिंपल जहाँ पे रिपीटिशन यूज़ हो रही है क्या करेंगे, हम सिंपल इसको लूप के अंदर लिख देंगे। किसको, जो स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, तो हमारी एक ही स्टेटमेंट है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो क्यों ना मैं इसको लूप के अंदर लिख दूँ सिंपल। तो ये हमारी 3 स्टेटमेंट्स मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखिएगा। अब आपने थोड़ा सा और करना है, मैं सिंपल वाइल लूप यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। क्या कंडीशन लगाऊँ, मैं कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि जब ये जो अरे 2 है ना ये फुल हो जाए, यानी कि रिवर्स फुल जो इसके सारे इंडेक्सेस हैं उस पे इस अरे के सारे इंडेक्सेस का डेटा स्टोर हो जाए, ठीक है। इसके कितने इंडेक्सेस होंगे देखिएगा, इंडेक्स पहले जो है इंडेक्स 2 में पड़ा है 0 होगा यहाँ पे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड 4।
तो 4 तक हमने जो है डेटा स्टोर करना है ना इसके इंडेक्सेस में। मैं क्या लिखूँ, मैं लिखूँगा इंडेक्स, जब तक इंडेक्स जो है ना 5 नहीं हो जाता, इंडेक्स 2, ठीक है, जब तक इंडेक्स 2 लेस देन है 5, ठीक है। जब 5 होगा तो हमें डेटा यहाँ पे स्टोर नहीं करना, जब 5 होगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल लूप से बाहर मूव कर जाएगा। मैंने यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की, क्यों, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है लूप के अंदर, चाहे तो यूज़ कर भी सकते हैं, तो ना चाहे तब भी कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ना यूज़ करें तब भी। तो अब आप देखें हमारा जो है ऑटोमेटिकली सारा कोड लूप में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पे इंडेक्स 2 ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स 1 भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। पहले इंडेक्स जो है 1 की वैल्यू 4 है तो हम यहाँ पे लगा देंगे इंडेक्स 1, जब तक -1 या 0 से लेस नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। तो इस तरह से हमने, आप देखें ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला जो सारी स्टेटमेंट लिखी थी वो सिंपल लूप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक हो गया। तो अभी हम प्रोग्राम रन करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं जी। तो मैं क्या डेटा एंटर कर रहा हूँ, मैं एंटर करता हूँ सेम डेटा 2, 4, 6, 7 और 19 जी। तो अब आप देखें हमारा डेटा रिवर्स होकर अरे 2 में स्टोर हो चुका है, 19, 7, 6, 4 और 2, ठीक है, हमारा डेटा रिवर्स हो चुका है जी। तो इस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं जो एक अरे का डेटा रिवर्स करके दूसरी अरे में स्टोर करता है। तो अब आप चाहें तो किसी भी कोई भी साइज़ की अरे हो तो आप प्रोग्राम क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग करेंगे। फर्ज करें 15 साइज़ की अरे है तो आप यहाँ पे 2 15 साइज़ की बना लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कंडीशन सिंपल चेंज कर देनी है, ठीक है। अब हमारा जो है प्रोग्राम 15 अरेज जो है ना, 15 साइज़ की जो अरेज हैं उनका डेटा भी रिवर्स करके सिंपल आपने यहाँ पे चेंजिंग कर देनी है, ठीक है, कंडीशन में। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।